तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नई वीडियो साथ में। आज की वीडियो होने वाली है हमारी पल्सर 220 के ऊपर। तो आज इसमें डालने वाले हैं हम क्लच प्लेट। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लच प्लेट की जो है इसकी पूरी फिटिंग कैसे होती है, और हम इसको जो है पूरा डिसमेंटल किए हुए हैं। यहाँ मैंने इसका सीजर गियर भी खोला हुआ है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको जो है सीजर गियर की जो टाइमिंग होती है वो एक्यूरेट करंटली कहाँ पर होती है, वो आप जो है सब इसी की वीडियो के अंदर क्लियर करके दूँगा आपको मैं। बने रहे हमारे वीडियो साथ में एंड तक। तो चलते हैं सीधा अपने काम पर और करते हैं इसकी गाड़ी की फिटिंग पूरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका सीजर गियर फिट करूँगा, और सीजर गियर की आपको टाइमिंग बताऊँगा किस तरीके से जो इसकी टाइमिंग रहती है। अगर विदाउट आपको टाइमिंग अगर लगा दोगे ऐसे ऐसे ही करके, तो ये गाड़ी हमारी वाइब्रेशन करेगी और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन मोड पर चली जाएगी गाड़ी। तो ऐसा नहीं करना आपको, जो डायरेक्ट नहीं लगाना। कई मैकेनिक होते हैं इसको डायरेक्ट सिंपल ही लगा देते हैं। और इसमें एक हाइट भी होती है इसकी। जैसे इस तरीके का जो एक सिरा इसका बड़ा होता है और एक सिरा इसका छोटा होता है। तो सिरा छोटा वाला जो होता है वो बाहर की तरफ आता है, और बड़ा वाला जो हिस्सा होता है इसका वो जो है अंदर जाएगा ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो आपको जो है पुलर की सतह से जो है इसकी टाइमिंग लानी पहले इस तरीके से। आपको जो है एंटी क्लॉक वाइज घुमानी है एक तरफ, ये यहाँ मैं इसको खल्ला घुमा लेता हूँ, और एक इसको जो है क्लॉक वाइज तरीके से यहाँ से 2 ही बार आपको जो घुमानी है। ये इस तरीके से हमारे सीजर गियर फिट होगा अपनी जो है पुलर में। और आपको जो याद रखना है कि इसका बड़ा वाला जो हिस्सा है वो आपको जो है ब्लॉक में लगाना। तो पहले मैं लगा लेता हूँ इसे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना जो है वो अपना सीजर गियर लगा दिया। आपको याद रखना है इसकी जो बैलेंसर स्पॉकेट है वो इससे अटैच होना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ मैंने इसका सीजर गियर फिट कर दिया है, और इसके अंदर एक सिम होती है यहाँ पे, वो सिम भी लगा देनी है यहाँ पे आपको जो है। मैं यहाँ पे सिम लगा देता हूँ अपनी, इस तरीके से सिम लगानी है। इसके पीछे भी एक सिम होती है और आगे भी सिम होती है इसकी जो है। और आपको याद रखना है कि इसका पुलर आपको सीजर गियर पर तभी निकालना जब आपकी क्लच जो है प्रॉपर तरीके से ये फिट हो जाए, सारा काम इसमें जो है पूरा हो जाए, तभी आपको जो है सीजर गियर निकालना यहाँ पे। तो मैं इसको तभी निकालूंगा। यहाँ मैं बस इसकी क्लच फिट कर लेता हूँ पहले। सीजर गियर के बाद में आपको जो है इस तरीके की जो है चाबी होती है, क्रैंक चाबी, आप स्पॉकेट चाबी बोल सकते हो इसको जो है। मैं यहाँ पे इसको पहले लगा देता हूँ। इसके बाद में इसके स्पॉकेट लगाना है हमको। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको जो है ये क्रैंक स्पॉकेट है क्लच हब का जो है। आपको जो इसमें ये एरो दिख रहा होगा, ये वाला, ये एरो आपको बाहर की तरफ रखना है। इस तरीके से आपको नहीं डालना, आपको इस तरीके से रखना है। और ये वाला जो है स्ट्रेट रखना है आपको, जो इस तरीके से सीधा रहेगा। तो जिधर आपकी मैग्नेट चाबी लगी है उसी तरीके से लगाना है। ये मैं लगा लेता हूँ इससे पहले। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्रैंक स्पॉकेट लगा दिया है। इसके बाद में आपको सारे बोल्ट इसके चेक करने हैं, तभी आपको जो है इसका क्लच हब लगाना है। तो यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ बोल्ट सारे। कई केसों में क्या होता है इसके बोल्ट आप चेक नहीं करते हो, तो जो है आप फंस देते हो, उसके बाद में दिक्कत आती है। तो यहाँ मैं चेक करके लगाऊंगा सारे बोल्टों को। तो यहाँ मैंने सारे बोल्ट चेक कर लिए हैं। इसके बाद में इसका क्लच हब में लगा देता हूँ। इसके अंदर कोई वाशर नहीं रहता, सीधा आपको जो इस तरीके से लगा देना है ये। और आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको जो ऑयल पंप गिरारी जो होती है और आपको जो है रोटेट करके तभी लगाना है, अन्यथा अगर बैठेगा नहीं है आराम से। तो यहाँ पे अगर ऑयल पंप फिराओगे यहाँ से, और यहाँ पे इसका एक पीछे एक गियर होता है इस जगह पे, यहाँ पे वो गियर फिरा दोगे आप तो इजीली ये लग जाएगा। पहले मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ मेरा क्लच हब इजीली बैठ चुका है, और यहाँ पे इसका एक वाशर होता है आपको। इसके बाद में इसको लगाना है। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर खांचा बना हुआ है। जो इनपुट का जो इसमें साइज बना हुआ है वो आपको अंदर इधर रखना है इस तरीके से, और ये एकदम जो है सेटिस्फाइड बैठ जाएगा इस जगह पे। यहाँ बैठ चुका है। तो मैंने वाशर लगा दिया है, और जल्दी से मैं इसको जो है सेंटर में इसकी क्लच प्लेट लगाता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी जो है इसकी ओरिजिनल क्लच प्लेट डालूंगा, क्योंकि मैं हमेशा बड़ी गाड़ियों में ओरिजिनल सामान डालता हूँ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। मैं हमेशा मेरा बिलीव करता हूँ, मैं ओरिजिनल सामान डालता हूँ हर गाड़ी के अंदर। तो मेरी 220 गाड़ी है ये पल्सर। तो यहाँ मैं इसकी जो है मैंने ओरिजिनल परचेस करी गाड़ी की, जो लगभग अप्रॉक्स 950 रुपये की ये क्लच प्लेट हैं। और यहाँ मैंने इसकी प्रेशर प्लेट भी मंगवाई हैं, लगभग 350 रुपये की इसकी प्रेशर प्लेट हैं। तो इसके अंदर 5 प्रेशर प्लेट होती हैं, और इसके अंदर 6 जो है क्लच प्लेट होती हैं, ठीक है। 5 प्रेशर प्लेट होती हैं और 6 इसकी क्लच प्लेट होती हैं। तो मैं यहाँ पे पहले सेंटर में फिट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरीके के जो कड़े होते हैं 2, ये यहाँ पे इसको पहले आपको इन दोनों को जो है सही तरीके से फिट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने इसको जो है एक कड़ा इसका सिंपल है, इसका कॉमन वाशर है ये। तो आपको ये चाहे इस तरीके से लगा दो चाहे ठीक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्पर बढ़ाने के लिए होते हैं क्लच प्लेटों में, ये प्रेशर प्लेटों में। और इस तरीके का एक वाशर होता है दूसरा वाला, इसका कड़ा बोल सकते हो इसे। इसका अंदर जो खांचा बना हुआ है इस तरीके का, आपको जो है खांचे वाला जो इसका बड़ा वाला जो हिस्सा है वो आपको अंदर इधर रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये जंप लेना चाहिए, ठीक है। दिखा पा रहा हूँ उसके अंदर। यहाँ पे आपका देखो टेम्पर बन चुका है, यहाँ पे ये बन के टेम्पर यहाँ पे। इस तरीके से आपको दोनों कड़े लगाने। एक सिंपल होता है इसमें, वो कॉमन होता है, आप किसी भी तरह से लगा सकते हो, उल्टा लगा दो सीधा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको जो ऊपर वाला जो रहता है ना, वो आपको जो इस तरीके से लगाना है, ठीक है। इसके अंदर जो है ये लाइनिंग होनी चाहिए, इसके अंदर गैप होना चाहिए, ठीक।
तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी इसकी क्लच प्लेट होती है, सबसे पहले आपको ये लगानी है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फिट बैठ चुकी है 6 लकड़ों में यहाँ पे। तो इस तरीके से लगानी है आपको जो छोटी वाली क्लच प्लेट सबसे पहले। इसके बाद में इसकी प्रेशर प्लेट लगाता हूँ मैं। प्रेशर प्लेट में लगा दी, इसके बाद में एक और क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट आपको जो है इसका जो प्लेन वाला जो एरिया है इसका, और एक तरफ इसका जो है पैना वाला होता है, पैना वाला आपको ऊपर रखना है और प्लेन वाला जो है आपको नीचे रखना है। तो पहले इसकी जो मैं क्लच प्लेट फिट कर लेता हूँ पहले इसमें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सेंटर में पूरी असेंबली फिट कर दी है। मैंने यहाँ प्रॉपर क्लच प्लेट लगा दी, इसको प्रेशर प्लेट लगा दी। अब जैसे मैंने बताया था इसके अंदर 5 प्रेशर प्लेट होती हैं और 6 इसके अंदर क्लच प्लेट होती हैं। आपको एक भी मिस नहीं करनी, आपको प्रॉपर इस तरीके से जो है ये फिट कर देनी है। इसके बाद में इसका आपको जो है बता दूँ, यहाँ पे आपको सेंटर भी चेक करने पड़ेंगे। अगर सेंटर अगर कट रहे हो तो आपको जो है रिप्लेस करना है, ठीक है। आपको वही वाले कटे नहीं लगाने, आपको जो है यहाँ पे नए वाले लगा के लगाने हैं। तो यहाँ मेरे सेंटर सही है, मैंने एक ही चेंज किया था इसमें। ये दोनों सेंटर सॉरी एक वाला सेंटर मेरा सही है, तो मैं फिट कर देता हूँ उसको पहले मैं। तो उसमें मैंने क्लच असेंबली लगा दी है। इसके बाद में आपको जो है वाशर लगाना है। तो ये खांचे वाला हिस्सा जो आपको अंदर रखना है, और आपको बता दूं इसके अंदर उल्टी चौड़ी होती है। तो आपको जो उल्टी चौड़ी वाला नट लगाना है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको नट खोलना हो, कसना हो। तो यहाँ बजाज की गाड़ी इतनी होती है, उसके अंदर एक रिंग होती है। जिस गाड़ी में उल्टी चौड़ी होती है उस नट पे क्या है इसकी रिंग होती है इस तरीके की। यहाँ मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, मैं इसमें रिंग बनी होती है नट के अंदर। तो जिस नट में अगर रिंग हो वो समझ लेना उसकी जो है उल्टी चूड़ी है वो उल्टा खोलेगा, ठीक है, या उल्टा कसेगा। तो यहाँ मैं इसको लगा लेता हूँ, वो कस लेता हूँ टाइट। तो फिर मैंने क्लच का नट अपना कर दिया है। इसके बाद में इसकी 5 स्प्रिंग और 5 बोल्ट की प्लेट हमको जो है टाइट कस देनी है यहाँ पे पहले। तो हमने प्लेट कस दी। इसके बाद में आपको बैलेंसर लगा देना है, और इसकी एक नट, ये 9 का नट कॉमन है, इसके अंदर सीधी जोड़ी होती है, तो किसी भी तरह से कस सकते हैं। तो मैं इसको टाइट कर देता हूँ पहले। तो उसमें बैलेंसर नट कस दिया है। इसके बाद में आपको जो बैलेंसर प्लेट लगा देनी है, और आपको जो है चेक करके लगानी है, ये प्रेस करनी चाहिए इस तरीके से जो है। तो मैं आपको कस देता हूँ टाइट, और 3 पे इसको टाइट कर देते हैं। तो बैलेंसर प्लेट कर दी है। इसके बाद में इसकी स्लेडर गियर की प्लेट लगा दें, 3 बोल्ट टाइट कर देने। इसके बाद में आपको सीधी बेयरिंग लगा देनी है यहाँ पर। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है क्लच का, और सीधा लगाते हैं इसका क्लच अब। तो फाइनली उसने यहाँ पर क्लच नंबर कस दिया है अपना, और इसी के साथ हमारी होती है वीडियो समाप्त। मिलते हैं फिर किसी एक टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।